खाली यही टेढ़े नहीं है, भक्त तेरे टेढ़े भगतानी तेरी टेढ़ी, इनके भक्त भी टेढ़े मिलेंगे। भक्त तेरे टेढ़े भगतानी तेरी टेढ़ी, अरे हारे कन्हैया टेढ़ी रे, श्याम तेरी तिरछी नजरिया, हाँ श्याम हाँ। तो भगवान का हर कार्य टेढ़ा है। अब तुम अयोध्या नजदीक है तुम्हारे, वहां जाके देखो बड़े सीधे भक्त मिलेंगे। राम जी के भक्त भी सीधे हैं। और वृंदावन चले जाओ, फिर आके हमसे मुलाकात करना, बताना हमको, बोलो राधे ही राधे। तो राम जी में तुमको, राम जी के यहाँ जाओगे तो बहुत सीधे भक्त मिलेंगे, सीधी बातें करेंगे, ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी नहीं करेंगे। और वृंदावन जाओगे, अब वहां के बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्त टेढ़े हैं, भक्तानी टेढ़ी हैं। जब भगवान टेढ़े तो सभी टेढ़ा हुआ ना। तो टेढ़े, उनकी प्रेम की जो डगरिया है ना, वो भी टेढ़ी मिलेगी आपको। उनकी भक्ति की डगरिया भी टेढ़ी है। राम जी तो प्रसन्न होकर के थोड़ी देर में आशीर्वाद दे देते हैं, लेकिन भगवान तो कुम्हार के घड़े की तरह ठोक पीट के देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में से भाग जाएगा। लेकिन हाँ, यदि उसमें पास हो गए तो फिर भगवान इतना देते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी खर्च करोगे तो खत्म नहीं होगा। परीक्षा जरूर लेंगे, सड़क पर लाके खड़ा कर देंगे तुम्हें, ऐसी भी परीक्षा लेते हैं। लेकिन उसमें भी यदि आप अपने मजबूती से खड़े रहे तो इतना देंगे कि आप सोच नहीं पाओगे, सोच नहीं पाओगे। यही तो भगवान की कृपा है। हनुमान जी की पूजा कर लो, शंकर भगवान की कर लो, थोड़े दिन में प्रसन्न होकर बोलेंगे दुखी मत करे, ले लेके जा क्या जा रहा है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान कहेंगे कि तू आ रहा है तो आ जा, मैं तो भाई पूरी परीक्षा लूंगा तेरी। बोलो श्याम प्यारे की, लख दातारे की। तो राम जी का नामकरण करने के लिए गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे बेटा हुआ है, बेटे का नामकरण कर दीजिए। गुरु वशिष्ठ की आंखों में आंसू आ गए कि धन्य है प्रभु, वेद में जिसको अजन्मा कहा गया है, जब अजन्मा का अवतार हो सकता है तो अनामी का नाम क्यों नहीं होगा? अनामी का नाम भी होगा। तो बड़े ही सुंदर शब्दों में जब 1 महीना बीत गया तो 1 महीने के बाद गुरु वशिष्ठ ने भगवान का नामकरण किया। आइए तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में हम जानेंगे। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रयी लोक सुपासी। जो आनंद आज अयोध्या में हो रहा है वो बड़ा ही अद्भुत है। सभी टकटकी लगा के बैठ के देख रहे हैं कि भगवान का क्या नाम रखा जाएगा। सो सुख धाम राम असी नामा, सो सुख धाम राम असी नामा, अखिले लोक दायक बेकामा। हे महाराज, आपके बड़े बेटे का नाम होगा राम। राम मतलब वो नाम है राम जी का कि दुनिया का दुखियारा इंसान जब इस नाम को पुकारेगा तो भगवान उसके दुखों को दूर करेंगे। प्यासे को पानी जब नहीं मिलता और अचानक पानी मिल जाए तो उसकी आत्मा बड़ी तर हो जाती है। उसी तरीके से संसार में भटकने वाला प्राणी जब दिल से बोलेगा हे राम, उसके मन को भी सुकून मिलेगा। और महाराज, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
विश्व भरण पोषण कर जो ही रामायण के दो ही पात्र बड़े विचित्र हैं भैया। एक तरफ तो है महाराज भरत, आप पूरा ध्यान करके देख लीजिए, आप भरत के जीवन में कोई बुराई नहीं ढूंढ सकते। हमको तो मिली नहीं, आपको मिले तो बताना हमको। जितनी खोज हम की है, हमको अभी तक भरत के जीवन में कोई बुराई नहीं मिली। और दूसरी तरफ है देवी मंथरा, जिसके जीवन में कोई अच्छाई नहीं मिली हमको। बोलो राधे राधे। तो ये रामायण के दोनों ही पात्र बड़े विचित्र हैं। और महाराज अब आपके तीसरे पुत्र का नाम, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शत्रु जिनके नाम को सुन के थर थर कांपे, वो नाम आपके तीसरे पुत्र का होगा शत्रुघ्न लाल। और चौथे पुत्र की यदि बात की जाए तो लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखियो, लक्ष्मण नाम उदार। चौथे पुत्र का नाम होगा लक्ष्मण। लक्ष्मण का मतलब जिनके जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है सिर्फ राम जी के चरणों की सेवा करना, और कोई लक्ष्य नहीं। इसलिए उनका नाम लक्ष्मण है। इस तरह से चारों भाइयों का नामकरण किया गया। धीरे धीरे समय गुजरता गया और प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने अपने भाइयों के साथ संपूर्ण विद्या को ग्रहण किया, हर विद्या को सीखा। लेकिन आज वो समय आ गया कि गुरु विश्वामित्र मुनि प्रभु श्री राम जी को लेने के लिए एक दिन उनके द्वारे पर आ गए और कहने लगे, महाराज दशरथ, जब भी मैं यज्ञ करता हूं तो मारीच स्वभाव ताड़िका मेरे यज्ञ को नहीं होने देते। महाराज दशरथ कहने लगे, उस यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए हम चलते हैं, पूरी सेना लेकर के चलते हैं। अब इस भाव को भी आप जानिएगा कि इसमें भी एक भाव राज है। विश्वामित्र मुनि के अंदर इतनी शक्ति थी कि मारीच स्वभाव से वो अपने यज्ञ को पूर्ण करा सकते थे। लेकिन ऋषि मुनियों को जब पता लगा कि भगवान का प्रागट्य हो रहा है, तो ऋषि मुनियों ने कहा कि जब भगवान का प्रागट्य हो रहा है तो सामना प्रभु से क्यों ना करा दिया जाए। जब पापियों को पता लग जाए कि तुम्हारा विनाश करने वाले नारायण आ चुके हैं। क्योंकि विश्वामित्र मुनि ये श्रेय राम जी को देना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर शक्ति नहीं थी। इसलिए विश्वामित्र मुनि ने राम जी को मांगा। जब दशरथ ने कहा कि हम चलेंगे, तो विश्वामित्र मुनि बोले कि हम तुमसे भीख मांगने नहीं आए। मना करना तो सीधा सीधा मना कर दो कि हम राम जी को नहीं भेजेंगे। इस तरह से क्यों कहते हो कि आप हमारी यज्ञ को पूर्ण कराओगे? यज्ञ तो हम भी पूर्ण कर लेंगे, लेकिन हम राम को ले जाना चाहते हैं। तुरंत गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे महाराज, विश्वामित्र मुनि बहुत ही महान संत हैं, और आप इस बात को हमेशा याद रखना कि संतों के कार्य के लिए कभी मना मत करना। क्योंकि संतों का जो कार्य होता है वो परस्वार्थ के लिए होता है, और परस्वार्थ परमात्मा का होता है। इसलिए राम जी को विश्वामित्र मुनि के साथ जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, ये वचन हम देते हैं। इससे राम जी का ऐश्वर्य और बढ़ेगा, दुनिया जानेगी राम के बारे में। तो प्रभु श्री राम ने जाकर के यज्ञ को पूर्ण कराया, मारीच स्वभाव ताड़िका का वध किया, और मारीच को तो ऐसा तीर चलाया जो 7 समुद्र पार जाकर के वो गिरा। गौतम की नारी अहिल्या का उद्धार भगवान किए। जनकपुर में सीता स्वयंवर हो रहा है। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित,
सीता स्वयंवर में भगवान श्री राम और लक्ष्मण अपने गुरुजी के साथ गए। निमंत्रण नहीं था, निमंत्रण गुरुजी के लिए था, विश्वामित्र मुनि के लिए, लेकिन राम जी के लिए नहीं था जी। लेकिन अपने गुरुजी के साथ गए। जैसे छोटा बच्चा जाता है ना, कोई दावत होती है तो चल बेटा तू भी चल रहा है, तो छोटा बच्चा ये थोड़ी कहेगा मुझे अलग से बुलावा नहीं है कोई। तो राम जी जब उनके साथ गए तो दशरथ के पुत्र होकर के भी उनको ये एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि मैं बिना निमंत्रण के क्यों जाऊं वहां पर राजाओं की सभा में, वो भी सीता स्वयंवर हूं। जब विश्वामित्र मुनि की यज्ञ पूर्ण हो गई थी तब विश्वामित्र मुनि ने कहा कि राम आप चलना चाहो तो मेरे साथ चलो, अन्यथा मेरा कार्य पूर्ण हो गया, मैं आपको घर छोड़ दूंगा। तब भी विश्वामित्र मुनि के आगे हाथ जोड़ के राम ने एक ही बात कही कि मेरे पिता ने कहा था कि गुरु जो होता है वो भगवान का स्वरूप होता है। आज मेरा जीवन कुछ नहीं है, ये राम कुछ नहीं है, राम सिर्फ आपके चरणों का दास है, आप जहां लेके चलना चाहो वहां चलिए। जब महाराज विदेह राज जनक वो जानते थे कि राम आए हैं, तो वहां सबके लिए सिंहासन बना दिया गया और सबके बैठने की व्यवस्था है। अब सब राजकुमारों के साथ विश्वामित्र मुनि को तो नहीं बैठा सकते और न उन राजकुमारों के साथ भगवान राम को बैठा सकते। अब यदि उन राजकुमारों से अलग बैठाते हैं तो समाज के हिसाब से वो ठीक नहीं होगा, और उनके साथ बैठाते